हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज की जो क्लास है वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10th 12th के एग्जाम है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के। उसके ध्यान में मद्देनजर रखते हुए हमने लगातार क्लासें ला रहे हैं, स्पेशल क्लासें ला रहे हैं। हिंदी की आ रही है तो स्पेशल लगातार क्लासें आ रही हैं। अगर इंग्लिश की क्लास आ रही है तो लगातार स्पेशल क्लास आ रही है। आज की जो क्लास है, इससे पहले भी क्लास आपकी एप्लीकेशन की हुई है, प्रार्थना पत्र की हुई है। इंग्लिश में इसे एप्लीकेशन कह देते हैं, हिंदी में प्रार्थना पत्र कह देते हैं। उसमें भाई की शादी में शामिल है तो आपका प्रार्थना पत्र था 3 दिन का अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को। इसमें जो इस क्लास में होने वाला है वो जिलाधिकारी महोदय को बिजली न कटौती हो, एग्जाम चल रहे हैं, बिजली न कटौती हो, उसके लिए प्रार्थना पत्र की बात चल रही है। इससे ही रिलेटेड यही हूबहू इस तरह का ही आपका प्रार्थना पत्र मिलेगा आपको एग्जाम हॉल में देखने के लिए। आपका जो लिखने का तरीका है, कैसे आप लिखेंगे, किस तरह से नंबर कटते हैं, किस तरह से नहीं लिखना है आपको, ये मैं सब कुछ बताऊंगा इसमें। क्लास शेड्यूल है हमारे, जो क्लासें आ रही है वो क्लास शेड्यूल है। एक क्लास शाम 5 बजे आ रही है, एक क्लास शाम 6 बजे आ रही है, एक क्लास शाम 7 बजे आ रही है। लगातार 3 क्लासें आ रही हैं हमारी। और अगर एक्स्ट्रा क्लास कोई होती है तो उसे 3 से 4 कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे क्लास के शेड्यूल हैं, हमारी लगातार क्लासें आ रही हैं। आपके अभी फरवरी एग्जाम में आपके 10th 12th के यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम है। फरवरी में ही आपका किसका है, सैनिक स्कूल का एग्जाम है। इसको मद्देनजर रखते हुए लगातार मेरी क्लासें आ रही हैं। और विद्या एजुकेशन पर अगर आप पहली बार आए हैं, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, साइड में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपकी हमारी जब की क्लास आती है शाम को तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो आइए देखते हैं। हमने बताया 10th 12th की बात चल रही है। ये 10th 12th में हम लगातार जो भी एप्लीकेशन, ऐसे सेंट्रल आइडिया, जो भी चीजें बता रहे हैं वो लगातार 10th 12th के लिए बता रहे हैं, कम दिनचर्या के लिए बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं। ये यूपी बोर्ड परीक्षा, सीबीएसई बोर्ड की भी इस तरह से ही पैटर्न है, कुछ मिलता जुलता हुआ। तो उसकी भी हमने क्लासें डाली हुई हैं, देख सकते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 10th 12th 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए विषय हिंदी है। ये हिंदी का प्रार्थना पत्र है। आइए जानते हैं। ये प्रार्थना पत्र है। आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर में। ये क्वेश्चन आएगा आपको परीक्षा के समय। जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जो विषय होगा, प्रश्न होगा, वो इस तरह से होगा। परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने हेतु जिलाधिकारी डीएम साहब को प्रार्थना पत्र की बात चल रही है। जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की एप्लीकेशन देने की बात चल रही है। बिजली कटौती ना हो, माइंड पे प्रेशर बहुत है, दिन रात पढ़ना पड़ रहा है, तब जाके कहीं सफलता हासिल करेंगे। तो उसके लिए कोई छात्र हैं या कोई इस तरह से कोई आपके शुभचिंतक हैं जो कि जिलाधिकारी महोदय को, जैसे कोई छात्र है उनके पेरेंट्स दे रहे हैं जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र के हमारे बच्चे का एग्जाम है, बिजली कटौती ना हो, उसके लिए प्रार्थना पत्र है, एप्लीकेशन है। आइए जानते हैं। सेवा में श्रीमान, मैं लिखने का तरीका बताऊंगा आपको। इसमें लगातार जो भी बता रहा हूं मैं लिखने के तरीके बता रहा हूं। क्वेश्चन हटके हो सकता है, जैसे लेखकों का और कवियों का जीवन परिचय हटके हो सकते हैं। श्लोक बताया है वो हटके हो सकता है, आपका सेंट्रल आइडिया हटके हो सकता है, आपका पोएम। लेकिन जो मैं जिस तरीके से बता रहा हूं लिखना आपको वही हूबहू वही ऐसा ही है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सेवा में कॉमा लगाना है, सेवा में कॉमा लगाना है। जिलाधिकारी, मैं जिला एटा से हूं, जो मेरी क्लास आ रही है वो जिला एटा उत्तर प्रदेश से आ रही है। तो मैं जिला एटा के अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखूंगा। जिलाधिकारी महोदय या महोदय तो यहां आ जाएगा, जिलाधिकारी जिला एटा, जिला एटा, एटा उत्तर प्रदेश, एटा उत्तर प्रदेश। इस तरह से आपका भी जिला बुलंदशहर है, आपका जिला हरदोई है, आपका जिला गोरखपुर है, आपका जिला कहीं भी है, वहां की कासगंज है, कहीं भी है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, कहीं भी है, उस जिले का नाम डालें, जिलाधिकारी जिला, इस तरह से उत्तर प्रदेश। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट की बात आती है, विषय की बात आती है। तो विषय क्या है आपका, परीक्षा के समय कटौती न करने हेतु, परीक्षा के समय
बिजली कटौती न करने हेतु या परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने हेतु, बिजली इट मीन्स लाइट कटौती, इलेक्ट्रिसिटी कटौती न करने हेतु। आइए जानते हैं। मैं आपको बताऊंगा विषय, यहां ब्लैक से डालना है या ब्लू से लिखना है। सेवा में कॉमा लगाना है, जो भी है वो लिखना है। आपको सेवा के ही जस्ट नीचे हूबहू सेवा के ही नीचे महोदय, अगर आप किसी जेंट्स को लिख रहे हैं तो महोदय, अगर आप किसी लेडी महिला को लिख रहे हैं तो क्या महोदया। अगर आप किसी फीमेल डीएम को लिख रहे हैं तो महोदया, अगर आप किसी जेंट्स को लिख रहे हैं तो महोदय। विनम्र निवेदन है या सविनय निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि इस समय सभी बोर्डों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। इट मीन समझिए, हम किसी जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। कब लिख रहे हैं? जब हमारी एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम का प्रेशर है, एग्जाम हमारे चल रहे हैं, तब के समय लिख रहे हैं। आपको लिखना है विनम्र निवेदन है कि इस समय सभी बोर्डों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, कॉमा लगाना है। इन चीजों का ध्यान रखें। आपका कोई भी एग्जामिनर आप समझे कि आपकी सारी लाइन पढ़ेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ता। एग्जामिनर देखता है इन्होंने जो ऑब्जेक्ट डाला है वो क्या डाला है, इनका लिखने का तरीका कैसा है। इंग्लिश हमेशा नीचे वाली लाइन में लिखी जाती है, हिंदी हमेशा ऊपर वाली लाइन में लिखी जाती है। इन्होंने ऊपर लाइन ड्रॉ की है या नहीं की, इस तरह की चीजें एग्जामिनर केवल रियलाइज करता है। तो आइए जानते हैं। किंतु बिजली परीक्षाएं चल रही हैं, किंतु बिजली विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में रात्रि को अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। अघोषित का मतलब है बिना किसी जानकारी के। अघोषित का क्या मतलब है? बिना किसी नोटिस दिए, बिना किसी सूचना दिए, और रोजाना बिजली कटती जा रही है, लगातार बिजली कट रही है, कटौती की जा रही है। इस कटौती के कारण सभी छात्रों के अध्ययन में बाधा पड़ रही है। मतलब लगातार अगर बिजली, जैसे बच्चा पढ़ने बैठा, इट मीन मान लीजिए बच्चा पढ़ने बैठा, बच्चे का माइंड था कि आज मैं रात के 11 बजे तक पढ़ूंगा, शाम को 7 बजे बैठ गया बच्चा। अब क्या होगा? 10-15 मिनट पढ़ा, बिजली कट गई। एक दिन बर्दाश्त कर लेगा, चलो आज नहीं पढ़ पाए कल, लास्ट के 5 या 10 दिन बचे या 2 दिन बचे या कल एग्जाम है, एक दिन बर्दाश्त कर लेगा। एक दिन तो भगवान भी माफ कर देते हैं, कोई भी एक दिन गलती एक बार पहली बार कर देता है, हम माफ कर देते हैं, भगवान भी माफ कर देते हैं। हम एक टीचर, एकेडमिक टीचर है, हम बच्चे की गलती माफ कर देते हैं। ये कह देते हैं बेटा फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, कल से गलती नहीं होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं होगी भाई। बच्चा समझ लेता है कि चलो आज माफ कर दिया, कल से एक्टिव हो जाए, अलर्ट हो जाए। लेकिन बिजली कटी, आज मन था पढ़ने का 11 बजे तक, 7 बजे बच्चा बैठा, आधा घंटे पढ़ा, बिजली चली गई, रात तक ना आई, सुबह आई, फिर शाम तक चली, दूसरे दिन फिर कट गई, तो क्या होगा? प्रार्थना पत्र तो बनता है ना। एग्जाम लगातार चल रहे हैं, आपकी बिजली मिल नहीं रही है, पढ़ाई हो नहीं पा रही है, फिर एग्जाम का क्या करोगे? 40% 45% बना के क्या करोगे? तो वही चीजें की जा रही हैं इसमें, वही विषय है। अघोषित बिजली की जा रही है, इस कटौती के कारण सभी छात्रों के अध्ययन में बाधा पड़ रही है। परीक्षा की तैयारी को लेकर सभी गंभीर छात्र इस कटौती से तनाव में हैं। सभी लगातार बिजली कटेगी तो माइंड तो डिप्रेशन में आ ही जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बताओ आप। एक दिन कटी, छोड़ दिया, दूसरे दिन कटी, छोड़ दिया, तीसरे दिन कटेगी तो एकदम हाइपर माइंड हो जाएगा एकदम कि ये हो क्या रहा है मेरे जीवन में, मेरे एग्जाम है, मेरी जिंदगी का पहला सवाल है, मेरी जिंदगी की फर्स्ट स्टेज है, और रोजाना बिजली कटती जा रही है। तो एकदम किसमें? तनाव में, प्रेशर में, तनाव में है, प्रेशर में है कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगर बिजली जिसने बिजली काटी है वो मिल जाए ना तो उसे चीर के रख दूं, इस तरह से ये जो एज होती है 10th-12th में, ये बिल्कुल इतनी गंभीर होती है, ये इतनी गंभीर होती है कि सामने वाले का अगर टीचर ने भी गलती कर दी, उसे भी गुस्सा बच्चे को ये आता है कि ये टीचर बाहर ना मिल जाए, इसे मैं गला पकड़ के 2-4 लगा दूं, इस तरह से होती है। तनाव में है छात्र, प्रेशर में है। ये होती है क्या? आंधी तूफान की एज होती है ये 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों में।
आंधी तूफान, एकदम तूफान आ जाता है बिना सोचे समझे। तनाव में है, प्रेशर में है। मैं स्वयं शिक्षा माध्यमिक उत्तर प्रदेश बोर्ड का कक्षा 10 एवं 12वीं का, अगर आप 10th में तो 10th का और 12th में तो 12th का, मैंने दोनों बोर्डों को देखते हुए बनाया है पेपर आपका। मैं स्वयं मतलब मैं जो जिला अधिकारी को क्या दे रहा हूं, लेटर दे रहा हूं, एप्लीकेशन दे रहा हूं, मैं स्वयं क्लास 10th का हूं तो 10th का, 12th का हूं 12th का विद्यार्थी हूं, माध्यमिक शिक्षा परिषद का विद्यार्थी हूं। अब देखते हैं, विद्यार्थी हूं और परीक्षा को लेकर अत्यधिक चिंतन हूं, बिल्कुल परीक्षा को लेकर अत्यधिक गंभीर हूं। मतलब मैंने पढ़ाई इतनी की हुई है, कितना प्रेशर आ गया है कि इस बार पास नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं बहुत गंभीर हूं इस बार मेरे अंदर ये ज्वाला जल रही है, ये आग जल रही है कि अगर इस बार पास नहीं हुआ तो कभी एग्जाम नहीं दूंगा, या इस बार पास होके ही मानना है मुझे, 95-98% बनानी है। इतना गंभीर हूं मैं, इतना प्रेशर में हूं कि इस बार मुझे पेपर फाड़ के रख देना है। तो मैं गंभीर तो हूंगा भाई, मैंने पूरी साल पढ़ाई की, अगर बिजली की प्रॉब्लम से 2-4 दिन बिजली की प्रॉब्लम से मेरी पूरी साल की पढ़ाई खराब चल रही है तो मैं बहुत इसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्रेशर में हूं, तनाव में हूं। तो आइए जानते हैं। चिंतित हूं, अब मैं बात कर रहा हूं जो श्रीमान जी से बात चलेगी। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जब तक बोर्ड परीक्षा चल रही है, मैं जिलाधिकारी महोदय से डायरेक्ट कंप्लेंट कर रहा हूं कि जब तक परीक्षाएं चल रही हैं तब तक छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, तब तक छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का कष्ट करें। निर्बाध का मतलब लगातार, कंटिन्यू, निर्बाध का मतलब लगातार कंटिन्यू फ्लो करते रहे बिजली कट ना पाए। इसलिए मैंने गुजारिश की है, किससे की है, डीएम साहब से गुजारिश की है। मेरा समझाने का अर्थ अभी बहुत है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। जिले के सभी छात्र, अगर ऐसा हुआ, सुनिश्चित बिजली हुई, कंटिन्यू चली, लगातार चली, तो फिर बाद में क्या कह रहा है वो छात्र, जिले के सभी छात्र हृदय से आपके आभारी रहेंगे। मतलब उस बच्चे के साथ और भी छात्र हैं, वो सपोर्ट करके क्या दिलवा रहे हैं, प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय को दिलवा रहे हैं कि आपके हमेशा दिल से आभारी रहेंगे। अगर आप बच्चे पास हो गए, आपकी कृपा से, आपके बिजली कटौती ना होने से अगर बच्चे पास हो गए, तो ये माइंड में जाएगा, ये मैसेज जाएगा समाज को कि बच्चों की एकता थी और बच्चों ने जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा, उन्होंने इस बात को सुना और गंभीर लिया और बिजली कटी नहीं, बच्चे पास हुए, चेहरे खिल गए, माता पिता का तो नाम रोशन हुआ ही हुआ और जिस जिला के जिलाधिकारी का भी नाम रोशन हुआ कि ऐसे जिलाधिकारी को हमेशा हम सैल्यूट करते हैं। जिले के सभी छात्र हृदय से आभारी रहेंगे। अब दिनांक डालना है, जैसे एग्जाम है आपका 24 फरवरी, कब का है एग्जाम है, 24 फरवरी 2025 का एग्जाम है, तो तभी जिस दिन एग्जाम है उसी दिन डेट डाल लेनी है। दिनांक का मतलब है डेट। अब देखो भवदीय में छात्र तो बहुत थे उसके साथ में, लेकिन जो प्रार्थना पत्र देने वाले वो मेन मुखिया हैं, वो अपना नाम लिख देंगे यहाँ। जैसे आप एग्जाम में आप क्या लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं, तो वहां भवदीय में अपना नाम लिख देंगे। मैं आशा करता हूं, आई होप आपको ये कम समय में एक क्लास पसंद आई होगी। इससे 4 या 5 नंबर आपको देखने के लिए जुड़ जाएंगे। आप चाहे क्लास 9th में पढ़ रहे हैं फिर भी यूजफुल है, क्लास 10th में तो यूजफुल है ही है, आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं फिर भी यूजफुल है, क्लास 12th में पढ़ रहे हैं फिर भी यूजफुल है। तो मेरा सपोर्ट देते रहिए, विद्या एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखा करें, हर वीडियो को पूरी की पूरी देखा करें, जिससे वॉच टाइम बढ़े और मुझे मोटिवेशन मिले कार्य करने का। मैं एक एकेडमिक टीचर तो हो ही हूं, लगातार स्कूल में तो मेहनत करता ही हूं, उसके बाद में मैं आपके लिए रात के 10 बजे तक लगातार मेहनत करता हूं। सुबह 4:30 बजे से लगातार मेरा एक भी मिनट फ्री नहीं है, केवल ऑनलाइन विद्यार्थियों के लिए मेरा जीवन समर्पित है। हम लिखेंगे एक दिन हम लिखेंगे कलम से क्रांति, एक दिन
लगातार प्रयास से हम लिखेंगे कलम से क्रांति। हमने 2 ही स्लोगन के साथ अपना कार्य स्टार्ट किया था। अब पढ़ेगा ग्रामीण और शहरी भारत। हमारी इच्छा हर घर शिक्षा जाएगी। हमारा एक मकसद है, हम जगह जगह जो अभियान लक्ष्य 2025 चला रहे हैं वो जगह जगह लोगों से मिल रहे हैं। वहां के जो सुझाव हैं, जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि शिक्षा की हर जगह जरूरत है। हम लोगों से कहते हैं, जुड़ते हैं। 1-2% में हर व्यक्ति हर जगह नेगेटिव मिल जाएगा। आप कोई भी कार्य कर लीजिए, वहां नेगेटिविटी होगी। अगर हम उनसे कहते हैं कि सर हम फ्री विद्या एजुकेशन के तहत यूट्यूब चैनल के तहत हम क्लासें दे रहे हैं, तो कुछ 1-2% में ये कहते हैं अरे हमें ये बकवास नहीं, हमारे पास तो बहुत सारे चैनल हैं, हमारा खुद का चैनल है, हम नहीं तुम्हारा सब्सक्राइब करेंगे, या हम तुम्हारे मुहिम में, हम तुम्हारे अभियान लक्ष्य में नहीं शामिल होंगे। तो हम उनसे अपना अलग रास्ता अपना लेते हैं। लेकिन हमारा जो रास्ता होता है वो भीड़ का नहीं होता है, बिल्कुल अकेले का होता है। हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाएं। हमेशा एक लाइन ध्यान आती है, वो लगातार कहता हूं, हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाएं, हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाएं जहां भीड़ कम मिलेगी आपको। हमेशा सच्चाई का अलग रास्ता अपनाएं जहां भीड़ कम मिलेगी आपको। तो ज्यादा ना समय को गवाते हुए आप हमारा साथ देते रहिए, हमारे अभियान लक्ष्य 2025 का हिस्सा बने। चैनल को सब्सक्राइब खुद तो करें ही करें, और साइड वाले व्यक्ति पे भी सब्सक्राइब करवाएं। जितने भी आपके आस पड़ोस में आपके सगे संबंधी रह रहे हैं उन पे हर जगह ये वीडियो पहुंचाएं। तो इसी के साथ जय हिंद।